द लॉर्ड। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री आप लोगों को वेलकम करती है इस नाइट की प्रार्थना में। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया प्रभु जी कि मैं आपके समीप आके अपने लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। मेरे यहोवा प्रभु जी, सुबह से लेके अभी तक संभाला मेरे यहोवा। एक बार फिर इस समय आप मुझे अपने समीप लेके आए, अपने दास को अपने समीप लेके आए प्रभु जी, ताकि हम एक मन होकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु यीशु, आपने जो भेड़ें हमें दी है मेरे यहोवा प्रभु जी, हम उनके लिए दीन होकर आपके समीप आते हैं मेरे खुदा। हमारे लोगों के लिए अद्भुत कार्य कीजिए मेरे प्रभु जी, बड़े विश्वास के द्वारा जो वो निवेदन देते हैं मेरे यहोवा। ओ प्रभु यीशु मेरे यहोवा, आज आप हमारे दुहाई को सुनकर हमारे लोगों के जीवन में उत्तर को दीजिए और हमारे लोग प्रभु जी आपके प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं मेरे यहोवा। उनका मन किसी बात से भयभीत ना हो, किसी बात से वो डरे ना मेरे यहोवा, क्योंकि हमेशा आप उनको अपने हाथों में लेकर संभालते हो प्रभु जी। हालेलुया। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु, सच में प्रभु आज हमारे लोगों को प्रभु जी अद्भुत कार्य कीजिए। हमारे लोगों को प्रभु अपनी आँख से भर दीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए मेरे यहोवा। मेरे प्रभु यीशु, जब वो सोने को जाते हैं उससे पहले प्रभु अपनी सारी चिंताओं को आप पर डालकर अपने आप को फ्री कर सके। प्रभु यीशु आज अद्भुत कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए। हालेलुया। आप महान परमेश्वर हो मेरे यहोवा, आप जैसा कोई नहीं है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु यीशु। तो आइए मेरे प्रियो, हम सब वचन की ओर जाएंगे। 6 अध्याय हालेलुया, और हम देखेंगे 15 वचन से, और इन वचनों के द्वारा देखेंगे प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं और हमें क्या चीज सिखाना चाहते हैं। तो आइए हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक से 6 अध्याय और 15 वचन से देखेंगे। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टॉप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के लिए प्रभु जी। सच में प्रभु हमारे लोग प्रभु यीशु हालेलुया, आओ प्रभु अपने पैरों में मेल का सुसमाचार के पाँव में मेल की हालेलुया जूती पहनकर सुसमाचार को बांटने के लिए निकल जाए मेरे यहोवा। जो कार्य आपने अपने राज्य के लिए सौंपा है मेरे यहोवा, वो कार्य को करने के लिए एक एक मन को आप आज प्रभु जी हालेलुया मनों से बात करिए। आज आप अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु, अपना बोझ उन पे उंडेल दीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु, जो आप कार्य लेना चाहते वो लीजिए हमारे लोगों से और हमसे लीजिए प्रभु। हम दिन रात आँख में चलते रहे और निरंतर अपने लोगों के लिए प्रार्थना स्तुति करते रहे आपसे, और वो भी विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें, उपवास रखें, और उनके जीवन में सारे बंधन टूटने पाए और वो देखने पाए
कि वो ही हमारा जीवता परमेश्वर है जो हमें हर मुसीबत, हर दुख, हर परेशानी से आजाद करता है। हालेलुया प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करूंगी मेरे यहोवा, जो प्रभु जी जो हमारे लोगों को प्रभु जी जो बीमारियों ने घेर रखा है, डायबिटीज की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, टीबी की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, यीशु के नाम से सारी बीमारियां हमारे लोगों के जीवन से दूर होने पाए। ओ प्रभु, हर कोविड-19 से बचाइए। जितने डॉक्टर्स हैं सबको मैं आपके पवित्र लहू में ढांपती हूँ। जितने नर्सेज हैं प्रभु जी सबको आपके लहू में मैं ढांपती हूँ मेरी यहोवा। और जितने भी प्रभु जी सफाई कर्मचारी हैं सबको आपके हालेलुया मैं हाथों में लेकर सौंप देती हूँ, अपने हाथों में लेकर संभाल के रखे। और जितने एम्बुलेंस वर्कर्स है प्रभु सबको अपने हाथों में सुरक्षा लेकर सुरक्षा दीजिए। ओ प्रभु, आपका पवित्र लहू मैं लगाती हूँ मेरे यहोवा। और प्रभु यीशु, जो इस समय मेरी स्त्रियां जो प्रेग्नेंट है प्रभु जी, ओ प्रभु इस प्रेगनेंसी में उनको ब्लेस कीजिए और उनको नई बल, नई ताकत, नई सामर्थ दीजिए, ताकि प्रभु यीशु उनका जब वो डिलीवरी हो तो एक स्वस्थ बेबी को वो जन्म देने पाए। माँ और बेटे दोनों को प्रभु अपने हाथों में लेकर संभालना जब तक कि प्रभु उनकी डिलीवरी नहीं होती मेरी यहोवा। आप मदद करना। और जिनके पास अभी भी बेबी की ब्लेसिंग नहीं है मेरे यहोवा, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर गवाहियों को दिया। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद स्तुति करती हूँ। और जिनके पास अभी भी प्रभु जी ब्लेसिंग नहीं है बेबी की, तो आज प्रभु इस रात्रि काल में मैं मांगती हूँ कि गर्भ को आप खोल दीजिए। सारे बंद गर्भ यीशु के नाम से खोलने पाए। अगर पति में कोई कमी है तो आज वो कमी दूर होकर उन्हें माता पिता बनने का सुख प्रदान कर दीजिए मेरे यहोवा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे यहोवा, मेरे परमेश्वर, जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है प्रभु जी, ओ प्रभु यीशु, ओ मेरे यहोवा, आपने कहा आदम हव्वा का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा। तो हमारे प्रभु जी बहन और भाइयों के लिए, जो भी बच्चे, बेटे और बेटियां इंतजार में प्रभु अपनी मैरिज के लिए, उनके लिए योग्य जीवन साथी का इंतजाम आपकी ओर से होने पाए। और प्रभु यीशु, ताकि वो पति पत्नी मिलकर आपको महिमा देने पाए। जल्द से जल्द उनकी मैरिज के लिए आप रास्ता खोलिए। हालेलुया। प्रभु यीशु, इस समय मैं बोलती हूँ मेरे प्रभु, जो बहुत सारे लोग इस समय जो कर्जे में दब चुके हैं प्रभु जी, उनकी नौकरी जा चुकी है, परमानेंट नौकरी नहीं है, नौकरी है तो उनको जॉब नहीं मिल रहा है प्रभु, हालेलुया, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है, सैलरी कट के मिल रहा है प्रभु। आप ऐसे अधिकारियों से बात करिए, उनके मन में डालिए। ओ प्रभु यीशु, आपने कहा मजदूर को उसकी मजदूरी मिलने दो। हालेलुया। ऐसे लोगों के मन में डालिए। ओ प्रभु, उनको सैलरी कट के ना मिलने पाए प्रभु यीशु, आप ब्लेस कीजिए पूरी सैलरी के साथ। जिनके पास जॉब नहीं है मेरे यहोवा, आज आप उनके लिए रास्ता खोलिए। ओ प्रभु यीशु, आज आपको रास्ता खोलना होगा। कल उनके लिए सच में आनंद भरा दिन होना चाहिए मेरे यहोवा। ओ प्रभु, सारी जरूरतों को आप पूरा कीजिए, क्योंकि आप यहोवा ही रहे हो जो पूर्ति करते हो मेरे प्रभु। आज मेरे लोगों के लिए एक अच्छी जॉब का इंतजाम, जब वो सोते हैं, जब कल उठते हैं तो होने पाए, वो देखने पाए कि आप ही जीवते परमेश्वर। और इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में एक बड़ी गवाही को दीजिए। और जिनके पास बिजनेस है, वो बिजनेस नहीं चल रहा है प्रभु, चलने के लिए मदद कीजिए। जो टारगेट दिया जाता है वो टारगेट पूरा करने के लिए आप मदद कीजिए। और प्रभु, जो नेक्स्ट मंथ बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स है मेरे यहोवा, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, सारे एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आप मदद कीजिए। जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। और प्रभु जी, और भी जो सारे एग्जाम्स है प्रभु, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेरे यहोवा, ओ प्रभु, ना वो बल से होगा ना शक्ति से होगा, वो आपकी आत्मा के द्वारा होगा। आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान आज बच्चों पे उंडेल दीजिए। ओ प्रभु, जो हमारे पास निवेदन आया आपकी बेटी अंजलि के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उस बच्ची का एग्जाम क्लियर करने के लिए आप मदद करिए। IAS का एग्जाम यीशु के नाम से क्लियर होने पाए, यीशु के नाम से क्लियर होने पाए। आपके बेटे सागर के लिए जो निवेदन आया, इन दोनों बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आप इनके लिए अद्भुत कार्य कीजिए और बंद रास्तों को खोल दीजिए। इनके सिरों को आप ऊंचा करने वाले परमेश्वर हो मेरे प्रभु जी। और प्रभु, आपकी बेटी प्रभु यीशु
जो सुमन है मेरे यहोवा, उसे जो वो प्रभु उसका बच्ची का निवेदन आया, जो गले में टॉन्सिल है उसको ठीक किया आपने, आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ मेरे यहोवा। उस बच्ची को जो वो डॉक्टर के प्रभु जी जॉब में कहे, प्रभु उसको सुरक्षा दीजिए मेरे यहोवा। और प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, मेरे प्रभु यीशु, जो प्रभु जी जिनके घर में लड़ाई झगड़े की आत्मा है, जिनका प्रभु पति पत्नी में डाइवोर्स की बात चल रही है, या वो साथ में भी रहते हुए एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, प्रभु आज उन रिलेशन में प्रभु अपना प्रेम उंडेल दीजिए, अपना प्रेम उंडेल दीजिए प्रभु, मेल मिलाप की आत्मा दीजिए, एक मन की आत्मा दीजिए, हर लड़ाई झगड़ा प्रभु घरों से दूर होने पाए, अपनी शांति को दीजिए, बड़ों को बुजुर्गों को बुद्धि दीजिए, बच्चों को बुद्धि दीजिए, जवानों को बुद्धि समझ दीजिए, क्योंकि प्रभु ये समय है कि पूरे परिवार एक मन हो के आपके अधीन आ जाए, आपके समीप आ जाए, क्योंकि आपका आना बहुत जल्द है। उससे पहले हम अपने हृदय को तैयार करें और अपने आप को हम शुद्ध कर ले मेरे यहोवा हर एक कार्यों से, और मन फिराकर आपकी ओर बढ़ते चले जाए। आज आप हमारे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए मेरे प्रभु जी। और प्रभु यीशु, जो लोग इस मिनिस्ट्री में बीज बोते हैं, उनको 100 गुना फल लाने के लिए आशीष कीजिए। ओ प्रभु यीशु, आप परम्पार आशीष उंडेल दिए, वो देखने पाए कि वो जो बीज बो रहे प्रभु, हालेलुया, वो फल लाने वाले हो रहे प्रभु जी, हालेलुया। आज आपको करना होगा, सारी कमी खटियों को दूर करना होगा हमारे लोगों के जीवन से। ओ प्रभु, डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य हो। ये मिनिस्ट्री निरंतर जो लोग जरूरतमंद है उनके लिए मदद करने वाली मिनिस्ट्री बनने पाए मेरे यहोवा, हालेलुया, हालेलुया। और जो स्लम एरिया में जो लोगों को आपने हमें दिया प्रभु जी, उन लोगों को भी प्रभु जी हम लेकर चलने पाए और लोग उनके लिए हाथों को बढ़ाने पाए मेरे खुदा। और प्रभु यीशु, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ, आप महान परमेश्वर हो, आपकी स्तुति आपकी आराधना सदा की है प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो प्रभु यीशु, हालेलुया। आप अपनी शांति, प्रेम और ढांढस दीजिए हमारे लोगों को, आपकी सहभागिता में वो आगे बढ़ते चले जाएं, आपकी करुणा और आपकी दया से उनका जीवन फलवंत होते चला जाए मेरे प्रभु जी। वो देखने पाए कि इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारे गवाहियां प्रभु यीशु देने जा रहे हैं और दे रहे हैं मेरे खुदा, हालेलुया। आपको धन्यवाद हो। और जो घरों को बना रहे प्रभु, जो घर बनने में, बिल्डिंग बनने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, चीजें का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, मिस्त्री नहीं मिल पा रहे, तो इन सारी चीजों को दूर कर सही से हर घर बनने के लिए आप मदद करिए, आप मदद कीजिए प्रभु यीशु। और जो रात के समय गंदे स्वप्न को देखते हैं प्रभु जी, सारे स्वप्न को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ। जो गंदे स्वप्न आते, मरने के स्वप्न आते, जो गंदे स्वप्न में जो लोग प्रभु गलत रिलेशन बनाते, सारे गंदे सपने को मैं यीशु के नाम से अपने लोगों के जीवन से कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से। और प्रभु उनके स्वप्न पे, मैं उनके स्वप्नों पे प्रभु जी आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। प्रभु आप आइए और उनसे बातचीत कीजिए, सारे अंधकार की शक्तियां उनसे दूर होने पाए। हर एक नशा करने वाले लोग, जो प्रभु छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग, औरतें और जो जेंट्स हैं, वो जो नशे की ओर प्रभु जी जा रहे हैं, उनके मन को मोड़ दीजिए नाली के समान। जैसे राजाओं का मन आप नालियों के समान जहां चाहे वहां मोड़ते हैं, ऐसे प्रभु जितने नशा करने वाले लोग हैं उनके मनों को आप मोड़िए प्रभु यीशु। ओ प्रभु, वो अपनी जिंदगी को नाश न करने पाए, वो अपनी जिंदगी आपको देने वाले हो, आपके सुसमाचार को बांटने वाले हो प्रभु जी, हालेलुया। हर प्रकार का नशा जो हमारे लोगों के जीवन से दूर होने पाए मेरे प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद हो। और जो आपने आज्ञा दिया उस आज्ञा को पूरा करते जाए हमारे लोग प्रभु जी, हालेलुया। सारी प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, इस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे लोगों। और अब विश्वास कीजिए, इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा, क्योंकि विश्वास के ही द्वारा आप अपने जीवन में हर विजय को हासिल करेंगे और अपने आप को स्वतंत्र कर पाएंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखिए और अच्छे से सोइए इस प्रार्थना को सुनने के बाद। गॉड ब्लेस यू।